उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तब बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहाँ पर। अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माकी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस रिपोर्ट में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उस नेता की जमानत को लेकर जिस पर रेप का आरोप था और उसे राहत मिली है। दरअसल आप भारतीय समाज में तमाम गांव में, मोहल्ले, गली नुक्कड़ में देखते होंगे, सुनते होंगे कि वीवीआईपी लोगों के लिए कानून अलग तरीके से काम करता है और आम लोगों के लिए कानून अलग तरीके से काम करता है। हालांकि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान को जिस तरीके से रचा गया है, कानून जिस तरीके से बनाए गए हैं, उस आधार पर हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। कानून व्यवस्था, न्यायपालिकाएं उसी आधार पर हर व्यक्ति को उसे न्याय दिलाने का काम करती हैं। लेकिन मामला थोड़ा गंभीर नजर आ रहा है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड हो गई है, साथ ही उन्हें सशर्त जमानत भी दी गई है। कुलदीप सिंह सेंगर 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इस बीच आपको बता दें कि न्यायालय ने कहा कि सेंगर पहले ही 7 साल और 5 महीने की जेल में वक्त बिता चुके हैं। ऐसे में कोर्ट ने इस फैसले के बाद पीड़िता का बयान भी सामने आया है, जो बयान आपको सुनवाएंगे, जिससे वह लगातार न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रही है और बिलखते हुए न्यायपालिका से गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। पीड़िता महिला का बयान सुनिए, जो कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिलने के बाद अपना दुख व्यक्त करती हुई नजर आ रही है। चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहाँ पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। पीड़िता से बात हुई क्या? आपकी बहन से बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है, उनको बाहर बेल मिल गई है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा अभी मेरा, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माकी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। तो सुना आपने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर जिस तरीके से कोर्ट का जो फैसला आया है, आदेश आया है, उसके बाद दिल्ली में पीड़िता, उनकी मां और महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना इंडिया गेट के पास शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि उन्हें वहां से हटा दिया गया। इस दौरान पीड़िता ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैंने ये पूरा जजमेंट सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा मन रो रहा था, मैं यहाँ पर आत्महत्या कर लूं, ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं रुक गई।
हमारे साथ अन्याय हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ सेटलमेंट के तहत किया गया है ताकि वह चुनाव में अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सके। यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर की ओर इशारा किया है और राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने की कोशिशें की जा रही है। मेरा सवाल प्रशासन और कानून व्यवस्था से है। अगर ऐसे संगीन अपराधों के दोषी बाहर घूमेंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? मेरी सुरक्षा, मेरे बच्चों का भविष्य और मेरे गवाहों की जान अब खतरे में नजर आ रही है। हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस देश में कई ऐसी बेटियां हैं जो दरिंदगी का शिकार होकर अपनी जान गंवा देती है। बता दें आपको कि पीड़िता ने आपने जिस तरीके से सुना कि दुख दर्द को बयान किया है, उन्होंने कहा है कि क्या हमारे जिंदा रहने का यही मूल्य है कि बलात्कार के आरोपी को जमानत दे दी जाए? मैं उच्च अधिकारियों और न्यायालय से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि इनकी जमानत को तत्काल प्रभाव के साथ रद्द कर दिया जाए और वापस जेल में भेज दिया जाए। बता दें आपको कि पीड़िता ने यहाँ पर देश की सर्वोच्च अदालत पर अटूट भरोसा भी जताया है और कानून व्यवस्था पर देश के हर नागरिक को भरोसा है। पीड़िता ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट मेरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर विचार करेगा और जमानत खारिज करेगा। उनके बाहर आने से मेरी और मेरे परिवार के सदस्यों की जान को सीधा खतरा दिखाई देता है। बता दें आपको कि पीड़िता लगातार गंभीर तरीके से ये आरोप लगाती रही। आरोप इस तरीके से उन्होंने लगाया कि वह जिस तरीके से न्याय की मांग कर रही है, उन्हें न्याय नहीं मिला है। कुलदीप सिंह सेंगर पर कई गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज थे। हालांकि रिपोर्ट से ये भी सामने आ रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर अभी जेल की सलाखों के पीछे से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट का ये जजमेंट सामने आया है, यह आदेश सामने आया है, इसके बाद न्यायपालिका पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में ही रहना होगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मृत्यु के मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं और उस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। बता दें आपको कि इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कई शर्तें लगाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके और करीब इतनी ही राशि के 3 जमानती पेश करने का निर्देश दिया है। पीठ ने उन्हें दिल्ली में पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में न आने और पीड़िता या उसकी मां को धमकी न देने का भी निर्देश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी शर्त का यदि उल्लंघन पाया जाता है तो कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द कर दी जाएगी। पीड़िता की जान को खतरे की आशंका के संदर्भ में न्यायालय ने कहा कि उसे सीआरपीएफ की सुरक्षा मिलने की पूरी उम्मीद है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर राजनीति आगे कैसे तूल पकड़ती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।